तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाद की, ठीक है, जो कि हम वाद मार्ग 44 बता रहे हैं। तो उसमें जो सबसे पहले आ जाता है वो आ जाता है वाद, ठीक है। तो वाद के बारे में क्या बताया गया है, तत्र वादो नाम सयत प्रारेण स शास्त्र पूर्वक विग्रह कथयति। तो उन्होंने बोल दिया कि वाद उसे कहा जाता है जो कि है दूसरों के साथ शास्त्र के अनुसार अपने अपने पक्ष को कहते हैं, ठीक है ना। पक्ष को कहते हुए किससे संभाषा करनी है, तो विग्रह संभाषा में वार्तालाप किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वाद बोलते हैं, ठीक है ना। कि अब वाद करना है और किसके साथ करना है, विग्रह के साथ, ठीक है ना। मतलब फ्रेंडली नहीं करना है, हॉस्टाइल करना है। उसके बाद बोल दिया कि स च द्विविधा संग्रह। तो उन्होंने बोल दिया कि दो प्रकार के क्या होते हैं, वाद होते हैं। तो वो दो प्रकार के क्या है वाद, कौन कौन से हैं, तो एक आता है जल्प, एक आ जाता है वितंडा, ठीक है। एक कौन सा है जल्प और एक कौन सा है वितंडा। तत्र, ठीक है ना, क्या बोला गया, तत्र पक्ष आशित्यो वचनम जल्प है, जल्प विप्रयो वितंडा। तो उन्होंने बोल दिया कि अपने अपने पक्षों का के उद्घाटन करते हुए जल्प और वितंडा दो प्रकार के हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला कि एक पुरुष का जो पक्ष है वो बोला गया है कि पुनर्जन्म है, दूसरा पक्ष जो है वो बोलेगा कि पुनर्जन्म नहीं है, ठीक है ना। तो यही उन्होंने वितंडा और जल्प के बारे में बताया गया कि अगर एक पक्ष ने बोल दिया है कि ये होता है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली रहेगा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो वितंडा उसे कहते हैं जो क्या है कि वह दूसरे के पक्ष में केवल दोष ही निकाले, ठीक है ना। तो जल्प उसको भी बोलते हैं जो क्या है कि स्वयं अपनी, एक तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि एक तो स्वपक्ष स्थापने और किया है पर पक्षम, ठीक है ना, उभदवत है। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि जल्प उसे कहते हैं जो क्या होता है कि खुद भी अपना एक पक्ष रखता है और साथ में क्या है सामने वाले सामने जो विपक्ष है तो उसमें क्या है दोष निकालता है। लेकिन जो वितंडा है तो वितंडा क्या करता है, वितंडा नाम पर पक्षते दोष वचनम मात्र एव। तो उन्होंने बोल दिया कि जो वितंडा है तो वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ दोष ही निकालता है, वो कभी भी अपना कोई पक्ष नहीं रखता है, ठीक है ना, अपने कोई पक्ष की स्थापना नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाते हैं कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। तो इसके बारे में क्या हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा क्या होती है, अर्थ है प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम, जिसको जिस वचन को क्या है सिद्ध करना उसको क्या हम बोलते हैं प्रतिज्ञा। जैसे कि हमने एक सिद्ध करने के लिए, अब यह है ये एग्जाम्पल याद रखना बिकॉज इसी एग्जाम्पल पे आगे बात होगी। तो जैसे कि यहाँ पर क्या बोल दिया गया कि पुरुष जो है वो क्या है नित्य है, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने बोला कि हमने किस वाक्य को सिद्ध करना है तो पुरुष जो है वो नित्य है। तो ये इस चीज़ को जो हम साध्य करेंगे, सिद्ध करेंगे, तो वो क्या आ जाती है हमारी प्रतिज्ञा। नेक्स्ट जो आ जाता है पॉइंट वो आ जाता है स्थापना। क्या आ जाता है स्थापना। तो अर्थ है स्थापना नाम, ठीक है, अर्थ है स्थापना नाम तस्य एव प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनयन निगमे स्थापना। तो उन्हें बोलते कि अपने द्वारा की गई, ठीक है ना, अपने द्वारा की गई प्रतिज्ञा हेतु, ठीक है, प्रतिज्ञा को हेतु दृष्टांत उपनय निगम द्वारा क्या है सिद्ध करने को ही स्थापना कहते हैं। पूर्वे ही प्रतिज्ञा, ठीक है ना, पश्चाते स्थापना। तो उन्होंने बोल दिया कि पहले क्या है प्रतिज्ञा होती है, उसके बाद ही क्या है स्थापना की होती है, ठीक है ना। पहले प्रतिज्ञा और फिर बाद में क्या है स्थापना। तो सबसे पहले आ जाता है कि यथा नित्य पुरुष इति प्रतिज्ञा। तो क्या है कि जैसे प्रतिज्ञा पहले हमने बोला पहले प्रतिज्ञा होती, तो हम पहले प्रतिज्ञा ले चुके हैं कि नित्य पुरुष इति, ठीक है ना, कि जो पुरुष होते हैं वो क्या है नित्य होते हैं, ये हमारी क्या प्रतिज्ञा है। अब उसके बाद क्या है जो सीरियल ऑर्डर में हमने पढ़ा ही सारा कि हेतु, ठीक है। तो हेतु के बारे में पढ़ेंगे तो हेतु में बोल दे कि अकृत्यतव अदिति, ठीक है। तो उन्हें बोल दे कि इसका हेतु क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हेतु में तो वहाँ क्या बोला गया है, तो वहाँ बोला गया कि यहाँ देखो यहाँ क्या बोला गया है, उसी प्रतिज्ञा के हेतु है जैसे कि अकृत होना, मतलब ये क्या है किसी के द्वारा क्या है निर्मित नहीं है। उनका ये कहना है कि ये क्या है नित्य है, तो इसका कारण ये है क्योंकि ये क्या है किसी के द्वारा क्या है निर्मित नहीं है। तो दृष्टांत, दृष्टांत क्या होता है, एक तरह से एग्जाम्पल दिया जाता है। तो उन्होंने बोल दिया कि यथा आकाशमिति, ठीक है ना। दृष्टांत में उन्होंने बोल दिया कि जैसे जो आकाश है, ठीक है ना, वो भी क्या है किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, फिर भी वो क्या है नित्य है, ठीक है। उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया आकाश की। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है उपनय। तो उपनय क्या होता है, तो उपनय में आता है कि यथा च आकृत आकृत आकाशम, ठीक है ना। तो तच नित्यम च पुरुषिति। तो उन्होंने बोल दिया कि जैसे जो आकाश है वो नित्य है तो वैसे क्या है जो पुरुष है वो भी क्या है नित्य है। निगमन का मतलब क्या होता है कि फिर से क्या है दोबारा पुनः क्या करना है प्रतिज्ञा को बोलना है। तस्य नित्यमिति। तो निगमन क्या होता है अर्थ है, ठीक है ना, अतः क्या मान लिया जाए कि पुरुष जो होता है वो क्या है नित्य है, ठीक है ना। इस तरह के ये बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है
प्रतिष्ठापना, ठीक है ना, प्रतिष्ठापना क्या होता है, तो उन्होंने बोल दिया प्रतिष्ठापना नाम या तस्य व पर प्रतिज्ञा, ठीक है ना, विपरीत अर्थ स्थापना, तो उन्होंने बोल दिया प्रत्यक्षी, ठीक है ना, विपक्षी की प्रतिज्ञा के विपरीत अपनी प्रतिज्ञा स्थापित करने को क्या है, प्रतिष्ठापना कहते हैं, ठीक है ना, विपक्षी की प्रतिज्ञा के विपरीत, ठीक है ना, जो विपक्षी है अगर वो कोई प्रतिज्ञा लेता है उसके विपरीत अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारी प्रतिष्ठान, ठीक है ना, प्रतिष्ठापना हो जाती है। जैसे कि पहले किसी ने प्रतिज्ञा ली है कि पुरुष जो है वो नित्य है और दूसरा वो ले लेगा कि पुरुष जो है वो अनित्य है, तो जो अनित्य बोल रहा है तो वो क्या है, प्रतिष्ठापना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है हेतु। तो हेतु किसको बोला गया, तो अर्थ है हेतु, हेतु नाम उपलब्धि कारणम, तो उन्होंने बोल दिया कि हेतु क्या होता है, तो उपलब्धि कोई क्या है, उपलब्धि मीन्स ज्ञान के साधन भूत कारण के को ही क्या बोलते हैं, हेतु कहा गया है। तो कितने प्रकार का होता है, तो उन्होंने बोल दिया 4 प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार कौन कौन से आ जाते हैं, प्रत्यक्षम, अनुमानम, एहति, ठीक है, ओम्यम, ठीक है, ओम्यम इति, तो उन्होंने बोल दिया कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और ओम्यम क्या होता है, तो ओम्यम होता है उपमान, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के क्या इन्होंने हेतु की एज उपलब्धि ज्ञान से बताए गए हैं, ठीक है। लेकिन हम जब चरक सूत्र 11 जब त्रिविध एषणाएं पढ़ते हैं, ठीक है ना, त्रिएषणाएं पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें जो चैप्टर आता है तो चैप्टर में जो 4 प्रकार के हम प्रमाण पढ़ते तो उसमें जो उपमान को नहीं मानते हैं, युक्ति को माना गया है वहाँ पर, ठीक है ना, ये उसका रेफरेंस पर्पस है। तो उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है दृष्टांत। क्या आ जाता है, दृष्टांत। दृष्टांत किसको बोलते हैं, तो उन्होंने बोलते कि अर्थ है दृष्टांत, ठीक है ना, अर्थ है दृष्टांत है, दृष्टांतो नाम यत्र मूर्ख विदुषा बुद्धि साम्यम यो वन्य वन्यति, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि जिस स्थल में क्या है मूर्ख और विद्वान दोनों की बुद्धि क्या हो, समान हो, अर्थात दोनों की क्या है ठीक रूप से समझते हो, जिसमें क्या है मूर्ख और विद्वान दोनों ही क्या है उसको अच्छे से समझ सके, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं, दृष्टांत बोल देते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर जैसे बोल दिया है कि आदित्य, ठीक है ना, आदित्य प्रकाशस्य तथा सांख्य ज्ञानम प्रकाशयति, तो उन्होंने बोला जिस प्रकार से आदित्य मीन सूरज होता है, जिस प्रकार से क्या है सूर्य संसार को सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से सांख्य वचन अर्थात आप्तजनों के वाक्य प्रकाश हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है उत्तर। उत्तर किसको बोलते हैं, तो उत्तर नाम साध्य उपदिष्टते हेतु वैधर्यम वचनम वैधर्यम उपदिष्टते, ठीक है, वह हेतु साध्यम वचनम। तो उत्तर क्या होता है, तो उत्तर में बोला गया हेतु के समान अर्थ, ठीक है ना, याद रखना क्या बोला है, हेतु के समान धर्म में, ठीक है ना, समान धर्म के कहने पर विपरीत धर्म वाला और विपरीत उद्देश्य करने पर समान धर्म वाला जो होता है उसको क्या है उत्तर बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है सिद्धांत। तो सिद्धांत किसको बोला गया है, तो सिद्धांतो नाम, ठीक है ना, यहाँ पर बोला गया सिद्धांतो नाम स य परीक्षके बहुर्विध परीक्षा हेतु भी साध्यता, ठीक है। तो उन्हें बोल दिया कि परीक्षकों के द्वारा अनेक प्रकार की क्या है जब परीक्षाएं की जाती हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या एक निर्णय जो स्थापित किया जाता है, ठीक है, उसको क्या है सिद्धांत बोला गया है। तो सिद्धांत कितने प्रकार के इन्होंने बोला है, तो बोला है कि 4 प्रकार का, स चतुर्विध है। तो 4 प्रकार कौन कौन से आ जाते हैं, स्वतंत्र सिद्धांत, परितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युग, ठीक है ना, अभ्युपयुग सिद्धांतश्च इति, ठीक है, ये माने गए हैं। तो सबसे पहले आ जाता है स्वतंत्र सिद्धांत, ठीक है। स्वतंत्र सिद्धांत कौन से होते हैं, तो उनमें आ जाता है ये 4 प्रकार के नाम ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है स्वतंत्र सिद्धांत। तो स्वतंत्र सिद्धांतों नाम क्या आता है, तस्मीन तस्वीन, ठीक है ना, सर्व मिस्त्रंत्रे तंत्र, ठीक है ना, तत् प्रसिद्धम यथा स अंति, ठीक है, यथा स अंति निदानानि स अंति व्याधे स अंति सिद्ध, ठीक है ना, उपाय साध्यंती निर्मित। तो उन्हें बोल दिया कि स्वतंत्र सिद्धांत कौन सा था, तो स्वतंत्र सिद्धांत के बारे में यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। स्वतंत्र सिद्धांत उसे कहते हैं जो क्या है शास्त्रों के ज्ञान रूप में प्रसिद्ध हो, जैसे कि निदान में, व्याधि में, साध्य रोगों की चिकित्सा के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट अगला था परितंत्र सिद्धांत। तो प्रतितंत्र जो होता है, ठीक है ना, उसमें क्या एक पर्टिकुलर बताया गया है, जैसे कि यथा अष्टोरसा, षड्रसा, ठीक है ना, या पंच इंद्रिय होती हैं, ठीक है, या फिर उसके 8 दोष होते हैं, जैसे भी करके है। तो प्रतितंत्र सिद्धांत वो होता है जो एक एक शास्त्र में क्या प्रसिद्ध हो, जैसे कि अगर जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने बोल दिया कि ये इतने प्रकार के हैं व्याधि, ठीक है, तो आचार्य चरक ने बोला कि नहीं सिर्फ इतने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं
उन्माद, ठीक है ना। उन्माद रोग जो है, आचार्य चरक ने बोल दिया कि नहीं, जो उन्माद रोग है वो कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, लेकिन जो आचार्य सुश्रुत उन्होंने बोल दिया नहीं 6 प्रकार के हैं, ठीक है ना। मतलब हर किसी का क्या अपना अपना उसमें मत हो, तो वो चीज़ आ जाती है, यही उन्होंने एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अधिकरण, ठीक है ना। तो अधिकरण सिद्धांत कौन सा होता है, तो अधिकरण सिद्धांत में जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि जिस विषय पर प्रकरण चल रहा है अर्थात जो लिखा जा रहा है उसी के संबंध में रखने वाले सिद्धांत का क्या है, आ जाना अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। मतलब कि जो विषय चल रहा है, ठीक है ना, उस पर क्या है, उसके संबंध में कोई दूसरा भी क्या है अपना उसमें वाक्य लिख रहा है, ठीक है, उसको क्या है अधिकरण सिद्धांत बता दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है अभ्य उपगमन उपगम सिद्धांत। तो उसमें क्या बोल दिया, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि यत अर्थम सिद्धि परीक्षितम। तो उन्होंने बोल दिया कि ऐसे कुछ सिद्धांत होते हैं जो कि असिद्ध होते हैं, अपरीक्षित होते हैं, ठीक है ना। यत अर्थम असिद्धि अपरीक्षम, ठीक है ना, जो क्या है जो अभी तक क्या है सिद्ध नहीं हुए हैं, ठीक है, अपरीक्षित है, अनुपदिष्ट है, ठीक है, अहेतुक है, ठीक है। तो उनकी अगर क्या है वाद करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, अनुपयोग सिद्धांत बोला गया है। जैसे कि प्रधान को द्रव्य मानकर, ठीक है ना, कहेंगे जैसे कि कुछ चीज़ है, जैसे कि अगर वो कोई अपना बात सिद्ध करना चाहते तो कभी वो द्रव्य को प्रधान बोल देंगे, कभी वीर्य को बोल देंगे, कभी विपाक को बोल देंगे, ठीक है। तो उन्होंने वो चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आता है शब्द। तो शब्द किसे बोलते हैं, तो अर्थ है शब्दों नाम वर्ण सामान्य, ठीक है ना। तो उन्होंने बोल दिया है कि शब्द उसे कहते हैं जो क्या है वर्णों के मेल से बनता है, ठीक है ना। जो वर्ण होते हैं उसके क्या है समूह से बनता है, उसको क्या है शब्द बोलते हैं। चतुर्विधम, तो 4 प्रकार का होता है, तो कौन कौन सा, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृप, ठीक है। तो उन्हें कितने हैं, 4 प्रकार का बताया गया है। उसके बाद बोला गया दृष्टात अर्थो नाम, ठीक है। दृष्टात कितने होते हैं, तो दृष्टात अर्थो नाम त्रिभी हेतु भी दोषजा, ठीक है। तो दृष्टांत में उन्होंने क्या बोले, जिसमें क्या होते हैं कि 3, जैसे कि जो हमें दिखने को मिलता है, 3 हेतु आ जाते हैं, प्रकृति आ जाती है, ठीक है। उसके बाद त्रिविध हेतु वही असात्म इंद्रिय संयोग है, प्रज्ञा अपराध परिणाम, ठीक है। उसके बाद 6 प्रकार के हम रस के बारे में पढ़ते हैं, या 6 प्रकार की क्या है चिकित्सा षड भी रूप कंपेय, ठीक है ना। तो 6 प्रकार के वही है जिसमें कि स्नेहन, स्वेदन, ब्रिंगन, लंगन, ठीक है, स्तंभन, ठीक है, रूक्षण, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। उसके बाद आता है प्रशम्यंती संते सति श्रोत्र आदि संभवे शब्द आदि ग्रहणमिति, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि जितने भी सब हम इंद्रियों के बारे में पढ़ते हैं वो सारे दृष्टांत में आ जाते हैं। अदृष्टांत कौन से होते हैं, पुनः अस्मिन प्रेत भवा अस्ति मोक्ष इति, ठीक है ना। तो कौन से अदृष्टांत मीन्स क्या होते हैं, मरने के बाद पुनः जन्म हो तो उसको क्या बोल देते हैं, मोक्ष बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने देखा तो नहीं है, सिर्फ बोला जाता है। इन वाक्यों के अर्थों में क्या है, इंद्रियां प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक है, सिर्फ शास्त्रों में बोला गया, इसलिए क्या है हम इसको स्वीकार करते, तो वो अदृष्टांत में आ गए। नेक्स्ट अगला आता है सत्य। तो सत्य नाम यथार्थ भूत है, ठीक है। तो सत्य कौन सा होता है, जो हमेशा क्या होता है, सत्य है जो हमें क्या है यथार्थ ज्ञान है, उसको हम क्या सत्य बोल देते हैं। जैसे आयुर्वेद का उपदेश है जो है उसमें आता है कि हम क्या है, एक तो आतुर की चिकित्सा कर रहे हैं और स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रख रहे हैं, एक तरह से सत्य है। और अनरिप कौन सा होता है, तो वो होता है बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है ना। तो सत्य हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है अनरिप। तो अनरिप क्या होता है, जो सत्य के बिल्कुल क्या हो, विपरीत हो, ठीक है ना। तो उसको क्या है अनिरिप बताया गया है, ठीक है। एक आ जाता है तर्क संग्रह, ठीक है। एक लिख लो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप कहीं पर यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो लिख लो जो अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह उन्होंने जो शब्द बताए गए हैं तो वो कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं। कितने, 3 प्रकार के हैं। एक आ जाता है लौकिक, अलौकिक और सामान्य, ठीक है। शब्द जो होते 3 प्रकार के हैं, लौकिक, अलौकिक और सामान्य, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आचार्य चरक ने जो शब्द है 4 प्रकार का और तर्क संग्रह ने कितने माने हैं, तो 3 प्रकार का माना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है प्रत्यक्ष, ठीक है। तो प्रत्यक्ष के बारे में क्या बोला गया है, अभी हम क्या प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान ये पढ़ेंगे। तो प्रत्यक्ष में क्या है, तो उसमें बोला गया कि प्रत्यक्ष यथ प्रत्यक्ष नाम, ठीक है, प्रत्यक्षम नाम तगत आत्मा इंद्रिय, ठीक है ना, आत्मा च इंद्रिय सर्वम उपलब्धते। तो उन्होंने बोल दिया जो क्या है आत्मा, ठीक है ना, आत्मा और जो इंद्रिय मतलब जो 5 इंद्रियां उनको क्या है स्वयं जाना जाता है, उसको क्या है प्रत्यक्ष कहते हैं। तत्र आत्म प्रत्यक्ष सुख दुख इच्छा द्वेष प्रतन शब्द आदि अस्तित्व इंद्रिय प्रत्यक्षा। तो उन्होंने बोल दिया सुख दुख इच्छा द्वेष प्रतन आदि का मन से
प्रत्यक्ष होना, ठीक है। उसमें आ गया शब्द स्पर्श रूप रस गंध का इंद्रियों से प्रत्यक्ष होना, ठीक है, उसको क्या है प्रत्यक्ष बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है जब क्या है इंद्रियां और आत्मा, ठीक है ना, का संयोग होता है, ठीक है ना। पंच इंद्रियों में भी पंच अर्थ होते हैं उनके भी, ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन है, तो पूरा इंद्रियों का पार्ट ले लिया। तो उसका जब आत्मा के साथ संयोग होता है तो हमें क्या है प्रत्यक्ष ज्ञान का, ठीक है, ज्ञान होता है। नेक्स्ट अगला आता है अनुमान। तो अनुमान में क्या बोला गया कि अनुमानम नाम तर्को युक्त अपेक्षते, ठीक है। तो जो क्या है तर्क युक्ति, जो क्या है युक्ति की अपेक्षा करता है, तर्क करता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, तो अनुमान बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है एहति। तो एहति में क्या बोला गया है, तो एहति नाम, ठीक है ना, एहतिम नाम आप तो उपदेश वेद आदि। तो उन्होंने बोल दिया कि आप तो क्या है वेद धर्म शास्त्र स्मृति पुराण आदि ग्रंथों को क्या है एहति बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है उपमान। तो उपमान क्या होता है, तो उपमान नाम, ठीक है ना, उपमान का नाम क्या होता है, तो उन्होंने बोल दिया कि सदृश्यम अधिक्यम प्रकाशने, ठीक है ना, यथा, इन्होंने बोल दिया कि हमने क्या करना है, हमने कोई क्या है ऐसी प्रसिद्ध वस्तु देखी तो दूसरी जो अप्रसिद्ध वस्तु है तो उसका भी हमें क्या उससे ज्ञान हो जाता है, ठीक है। एक दूसरी प्रसिद्ध वस्तु, ठीक है ना, एक दूसरी प्रसिद्ध वस्तु का सदृश्य पाकर परस्पर किसी भिन्न दूसरी अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान होना, दैट इज कॉल्ड उपमान, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोल दिया कि डंडे को दंडकेन दंडकस्य धनुष धनु स्तंभ है, ठीक है। तो जैसे कि हम समझाने के लिए बोल देते हैं कि दंडक रोग है तो उसमें क्या है कि डंडे के समान दंडक रोग है, या हम बोल देते हैं कि उसमें क्या है स्तंभता आ जाती है, धनु स्तंभता, तो बोल देते हैं कि धनुष के आकार की तरह, ठीक है। तो वो चीज़ हम क्या इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है संशय। तो संशय क्या होता है, तो संशय में बोला गया है कि अर्थे संशयम संशयो नाम संदेह लक्षणम अनुसंदिग्धे, ठीक है, अनुसंदिग्धे, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एवश अर्थ निश्चच। उन्होंने बोल दिया जो क्या है संदेह युक्त हो, संदेह लक्षण क्या होते हैं, जो क्या है संदेह युक्त होते हैं और निश्चित रूप से जिनको ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या बोल देते हैं, तो संशय बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है प्रयोजन। तो प्रयोजन क्या होता है, तो प्रयोजन नाम, ठीक है, प्रयोजन क्या होता है, तो प्रयोजन नाम यद अर्थम आरंभ्यन्ते आरंभा। तो उन्होंने बोल दिया प्रयोजन उसे बोलते हैं जो कार्य को क्या है प्रारंभ किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है, उसे क्या है प्रयोजन बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है सभ्य विचार। तो सभ्य विचार क्या होता है, अर्थ सभ्य विचार है, अभिचार है नाम यद अभिचारण, ठीक है ना, क्या आ जाता है यद अभिचारणम, ठीक है ना। तो क्या बोला गया है, तो एक तो पहले जो सभ्य विचार है वो किसके अंडर आता है, तो वो जो हम हेत्वाभास पढ़ते हैं पदार्थ विज्ञान में, तो उसके अंडर ये क्या है उसका प्रकार है, ठीक है ना, उसका एक क्या है टाइप है, तो सभ्य विचार। तो सभ्य विचार उसे कहते हैं जो क्या हो, जिसका अभिचरण हो। अभिचरण मतलब अर्थात निश्चित रूप से किसी एक ही बात पर ना बतावें, कभी कोई तो कभी कोई, मतलब जो क्या है जो कभी एक बात पे निश्चित ना बोले कि हाँ यस यही है पॉइंट, वो बोलेगा हाँ ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो क्या है वो निश्चित एक पॉइंट पे ना आ जा सके तो उसको बोल देते हैं अभिचरण, ठीक है ना, जो अभिचरण हो तो उसको बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट इसके विमर्श में एक बात बताई गई है कि यह हेत्वाभास के क्या है भेद है। तो जो हेत्वाभास है ना उसमें क्या है 5 प्रकार का होता है। हेत्वाभास कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार। तो 5 प्रकार कौन कौन से आ जाते हैं, उसमें आता है सभ्य विचार, विरुद्ध, सत्य प्रतिपक्ष, ठीक है, असिद्ध और बाधित, ठीक है, ये कितने हैं 5 प्रकार का होता है। जो सभ्य विचार है वो आगे जाके 3 प्रकार का और होता है। कौन कौन सा होता है, साधारण, असाधारण और अनुपसहारी, बस नाम पता होना चाहिए, साधारण, असाधारण और अनुपसहारी, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है जिज्ञासा। तो जिज्ञासा क्या होता है, तो जिज्ञासा नाम परीक्षके, ठीक है, परीक्षा का दूसरा नाम ही क्या होता है, जिज्ञासा बताया गया है। जैसे भेषज परीक्षा उत्तर काल में क्या है अध्ययन करने की परीक्षा का विवरण करते समय, जैसे कि भेषजम द्विविधम तत्, ये एक तरह से बस याद रखना कि जो जिज्ञासा है उसका नाम क्या है, जिज्ञासा नाम परीक्षके। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है व्यवसाय। तो व्यवसाय क्या होता है, तो व्यवसाय नाम निश्चय, ठीक है ना, क्या आ जाता है निश्चय। वर्ड याद रखने क्योंकि पेपर में पूछे जाएंगे। किसी वस्तु के क्या है निश्चित करने के कारण को क्या है व्यवसाय कहते हैं, ठीक है। जैसे यह रोग वातजन्य है, इसकी औषधि यह है, यह निर्णय करना क्या है व्यवसाय है। नेक्स्ट अगला आ जाता है अर्थापति। तो अर्थापति क्या होता है, तो अर्थापति के नाम पे क्या बोला है, अर्थापति नाम यत्र एक न ओक्त प्रस्य अर्थ है अनुरुक्तो सिद्धित है। उन्होंने बोला है कि जहाँ पर एक अर्थ कहने के बाद दूसरा अर्थ ना कहे गए, ठीक है ना, अर्थ का ज्ञान क्या है स्वयं हो जाए तो उसको बोल देते हैं अर्थापति। मीन्स हमने क्या है एक ही वर्ड बोलना है, ठीक है,
तो उससे क्या है, उसको समझाने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स नहीं पड़ रही है ज़रूरत, तो उसको क्या बोल देते हैं, अर्थापत्ति बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है संभव। तो संभव क्या के लिए क्या बोला है, तो अर्थ संभवे यो यथा संभति स तस्य संभवा। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया जिसकी उत्पत्ति जहाँ से संभावित हो उसी को क्या है, वह संभव कहा गया है। ठीक है ना, यो यथा संभवती, ठीक है ना, स तस्य संभव है, जिसकी उत्पत्ति जहाँ से संपादित हो उसी को ही क्या है, संभव बोला गया है। जैसे कि षड धातु गर्भ का संभव है। ठीक है, मतलब षड धातु इन द सेंस पंच महाभूत प्लस आत्मा, इसी से क्या है, गर्भ बना है। ठीक है, और क्या है, व्याधि अगर उत्पन्न होगी तो वो अहित सेवन करने से या हित सेवन करने से क्या आरोग्य पैदा होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अनुयोज्य। देखो वर्ड ये ध्यान रखना, एक तो आ जाता है अनुयोज्य, एक आ जाएगा अनुयोज्य। ठीक है, एक आता है अनुयोग। ठीक है, तीनों में क्या है, कन्फ्यूजन नहीं करनी है। पहला आ जाता है अनुयोज्य। तो अनुयोज्य क्या होता है, वाक्य दोष युक्तम। ठीक है, वाक्य दोष युक्तम। अनुयोज्य उसे कहते हैं जो क्या है, वाक्य दोष से युक्त हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि जो रोग है वो क्या है, शोधन से साध्य है। अगर हम क्या है इसमें शोधन चिकित्सा करेंगे तो ये क्या है, ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने अगर वाक्य दोष होगा तो उसमें कैसे आएगा कि यह रोग जो है वो क्या है, संशोधन साध्य है, वमन साध्य भी है, विरेचन साध्य भी है। तो ये क्या आता है, अनुयोग्य। अब पहले से ही हम बोल चुके हैं कि संशोधन है, तो संशोधन में दोनों में वमन और विरेचन आ जाता है, तो अलग से बोलने की जरूरत नहीं थी। इट मीन्स क्या है, ये वाक्य का दोष है, मतलब ये लाइन जो है वो सही नहीं लिखी हुई है। ठीक है, मीनिंग सेम है। ठीक है, लेकिन क्या है वो सही नहीं है, लेकिन क्या है, वाक्य सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है अनुयोज्य। तो अनुयोज्य से क्या बोला गया, अनुयोज्य नाम विप्रेन। ठीक है, तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट मीन्स क्या है, जो वाक्य एकदम सही हो। ठीक है, तो उसको क्या है, अनुयोज्य बताया गया है। और इसमें क्या बोलते हैं, जैसे कि ये क्या है, असाध्य है, बस ऐसे नहीं बोला कि इसमें हम क्या है, संशोधन नहीं करवा सकते, ये नहीं करवा सकते, ऐसा नहीं, बस ये जो रोग है वो क्या है, असाध्य है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अनुयोग। तो अनुयोग क्या होता है, तो अनुयोग नाम यत तदविद संभाषा। ठीक है, तदविदम। तो इन्होंने बोल दिया कि एक विद्या का क्या है, एक विद्या का विद्वान जब उसी विद्या के विद्वान के ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन की परीक्षा के लिए तंत्र या तंत्र के एक देश या प्रश्न में से एक भाषा पूछ ले। ठीक है ना, अगर क्या है, कोई भी एक विद्वान दूसरे विद्वान से क्या है, कोई भी एक जो है वो पूछ ले, एक परिभाषा पूछ ले, जैसे कि पुरुष नित्य है। ठीक है, और दूसरा करने पर क्या है, यह प्रतिज्ञा करने पर दूसरा कहे कि क्या उसका हेतु है, तो ये क्या आ जाता है, अनुयोग बताया गया है। ठीक है ना, मीन्स क्या, अगर आपने ये बात बोली कि वहाँ पर आग लगी है, ठीक है, एक ने क्या बोल दी, अब अनुयोग क्या है, एक ने क्या बोला, जैसे दो दोस्त खड़े हैं, एक ने बोल दिया कि ठीक है वहाँ पर क्या है, आग लगी है, तो दूसरा बोलेगा क्यों, कैसे। ठीक है, तो मतलब कि इसका कारण क्या है, तो वो बोलेगा कि धुआं है। ठीक है, जो पहला उन्होंने क्या है एज ए कारण पूछ लिया, तो उसको हमने क्या बोल दिया, वो क्या होता है, अनुयोग। ठीक है, तो जो क्या है, हेतु पूछे। ठीक है, जो क्या है, अर्थात प्रतिज्ञा अगर ले लिया तो उस पर क्या है, हेतु पूछने वाले को क्या है, अनुयोग बताया गया है। एक आ जाता है प्रत्यय अनुयोग। ठीक है, वो क्या है, फिर वो क्या है, अनुयोग, जैसे कि उसने जो हेतु बोला तो हेतु पर भी वो पुनः वो कर दे, मतलब ये ऐसा क्यों है। ठीक है, अगर क्या है कि हेतु जैसे अनुयोग के पुनः अनुयोग कर दे, मीन्स उसने बोला कि यहाँ पर क्या है, धुआं निकल रहा है, उसने बोला क्यों, धुआं क्यों निकल रहा है। ठीक है, पहले तो आग क्यों लगी है, उसने बोला धुआं, तो धुआं क्यों है। ठीक है, तो वो जो होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, प्रत्यय अनुयोग बताया गया है। फिर से दोबारा क्या है, हेतु के बारे में पूछना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है वाक्य दोष। हम वाक्य दोष की बात कर रहे थे, तो वाक्य दोष कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि वाक्य दोष जो होते हैं, वाक्य दोष नाम खल्व। ठीक है ना, अस्मिन अर्थे, तो कौन कौन से, न्यूनन। ठीक है, न्यून होते हैं, अधिक्यम, अनर्थम और अपथ्यक और विरुद्ध। तो टोटल कितने हैं, 5 प्रकार के। तो वाक्य दोष जो होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे, 5 नंबर। ठीक है, तो 5 कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसमें बोला गया है कि न्यून, एक तो जितना बोला गया उससे कम मात्रा में क्या उसको बताना। ठीक है ना, मतलब उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं किया, न्यून आ गया। जिसमें कहे गए प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन निगम, इसको क्या है, इसका अभाव होना। अब आया था अधिक्यम, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बता दिया गया, इतनी ज़रूरत नहीं है बार बार एक चीज़ को क्या बार बार बोला जा रहा है। ठीक है, जो न्यून के विपरीत हो। उसके बाद अनर्थम कम। ठीक है ना, कि दूसरा क्या आता है, अनर्थकम, उसमें क्या आ जाता है कि जो वचन केवल अक्षर का समुदाय मात्र हो, लेकिन केवल क्या है कि उसका कुछ वर्डिंग नहीं निकल, जैसे कि वहाँ पर लिखा गया हो, जैसे क ख ग क न ऐसा करके कुछ लिखा हो। ठीक है ना, प्रॉपर वर्ड ही ना लिखा हो। ठीक है,
तो ये आ गया। उसके बाद अपाथकम, ठीक है ना, अपाथकम मतलब जिसके जो शब्द हो वो तो अर्थयुक्त हो, लेकिन जब उसका इकट्ठा लिखा जाए तो उसका कोई मीनिंग ना हो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है, जैसे कि चक्र, तक्र, वंश। चक्र का मतलब पता कि ये पहिया है, लेकिन फिर बाद में तक्र बोल दिया तो वो चक्र और तक्र का कोई मेल जोल ही नहीं है, वो चीज़ आ गई। उसके बाद लास्ट अगला आ जाता है विरुद्ध। तो विरुद्ध में क्या बोला गया है कि जो वाक्य, ठीक है ना, जो वाक्य क्या है दृष्टांत, सिद्धांत और समय के विपरीत हो, ठीक है ना, जो क्या है उस टाइम पर बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए और समय, ठीक है ना, तो उसके विपरीत हो तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं विरुद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर वो इन्होंने बोला है कि विरुद्ध, विरुद्ध नाम क्या होता है, दृष्टांत, सिद्धांत और समय के विरुद्ध होना, ठीक है, उसको बोल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो समय है ना, आगे अगर आप देखेंगे तो समय को क्या है 3 भाग में बांटा गया है। तो 3 कौन कौन से आ जाते हैं, एक आता है आयुर्वेदिक समय, ठीक है, एक आता है याज्ञिक समय और एक आता है मोक्ष शाखिक समय, ठीक है। बस ये 3 समय के आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कि जो आयुर्वेदिक समय होता है उसमें बोला गया कि चतुष्पाद, ठीक है ना, भेषज के बारे में है। जो याज्ञिक समय है उसमें क्या है यमराज के द्वारा पशुओं का वध करने के लिए वो बताया गया है। और जो मोक्षिक है तो उसमें सब प्राणियों की अहिंसा का व्यवहार करना चाहिए, ऐसा कुछ बताया गया। अगर वो क्या है इन चीज़ों के विरुद्ध जाते हैं तो उसके बिल्कुल क्या है ऑपोजिट आ जाते हैं। नेक्स्ट अगला आता है वाक्य प्रशंसा क्या होती हैं। वाक्य प्रशंसा वो होती हैं जिसमें क्या हो, अब बिल्कुल जो हमने 5 दोष माने हैं वो 5 दोष उसमें ना हो वाक्य में, तो वो क्या हो जाता है प्रशंसा के लायक हो जाता है। जैसे कि दोष युक्त ना हो पहला, दूसरा न्यून ना हो, अधिक ना हो, अनर्थ ना हो, अपार्थक ना हो, विरुद्ध ना हो, ठीक है। और जो क्या है जिस पद का अर्थ जिस प्रकार में हो तो उसको क्या है वाक्य वह है जिसमें क्या अनुयोज्य होता हो, उसको क्या है श्रेष्ठ माना गया। अनुयोज्य वही है कि जो दोषयुक्त ना हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है छल, ठीक है। छल, तो छल किसको कहते हैं, तो छल उसे कहते हैं जो क्या है वाक्य का क्या हो परिष्ठ, ठीक है ना, क्या हो परिष्ठ, अर्थ अभ्यास, अर्थ कुछ नहीं केवल क्या अर्थ की तरह ही प्रतीत हो, ठीक है ना। छल क्या होता है, तो उन्होंने छल के बता दिया कि जो क्या हो अर्थाभ्यास हो, मतलब जिसका क्या है अर्थ ना निकलता हो, से केवल क्या हो बस अर्थ ही है वो एक तरह से, ठीक है। अनर्थक, निष्योजन हो, ठीक है, वो वैसे ही पड़ा हो, मतलब एक तरह से क्या है हमें जस्ट घुमाने के लिए कि इसका कोई मतलब नहीं है, कोई इसका कोई यूज़ नहीं है, फिर भी वहाँ पड़ा है, ठीक है ना, तो वो करता है ना छल, ठीक है। उसके बाद आता है कि ये जो छल होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन सा, एक तो वाक्य छल, एक आ जाता है सामान्य छल। पेपर में बहुत बार पूछा गया है छल कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है, ठीक है ना, वाक्य छल और सामान्य छल होता है। तो वाक्य छल क्या होता है, तो वाक्य छल जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि वैद नवतंत्र है, अर्थात क्या है नया पड़ा हुआ है, वह वैद कहता है, अर्थात नव शास्त्र, ठीक है नहीं है, ये क्या है यह वैद का विद्वान हूँ, ठीक है ना। इस तरह से अगर कोई बोलता है कि हाँ भाई ये क्या है ये तो नव वैद है या नवतंत्र किया हुआ है, ठीक है, तो वो बोल देते कि ये जो वैद है इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि वो तो अभी नया नया आया, मैं पुराना हूँ एक तरह से, ठीक है ना, मतलब वाक्यों से क्या है एक इनडायरेक्टली बात करनी। सामान्य छल क्या होता है, जैसे कि एक वैद्य ने कहा रोग को शांत करने के लिए औषधि होती है, ये तो सभी को ही पता है, तो ये हो जाता है वाक्य, ठीक है, सामान्य छल, ठीक है, तो वो देख लेना। और यहाँ पर क्या है 3 प्रकार से न्याय दर्शन जो है उन्होंने 3 प्रकार से भी बताए गए हैं, एक तो वाक्य छल, सामान्य छल और उपचार छल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अहेतु। अहेतु क्या होता है, ठीक है, अहेतु में उन्होंने बोला कि अहेतु नाम प्रकरण सम, संशय सम और वन्य समस्या इति, ठीक है। तो अहेतु क्या होता है, तो अहेतु 3 प्रकार का बताया गया है, एक तो प्रकरण सम, संशय सम और वन्य सम बताया गया है, ठीक है ना। बस आपको याद ही रखना है कि अहेतु कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसको क्या है आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अहेतु इज इक्वल टू प्रसव, तो प्र से प्रकरण, स से संशय और व से वन्य सम, ठीक है। और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है पेपर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अतीत काल। तो अतीत काल क्या होता है, अतीत काल, ठीक है ना, अतीत कालम नाम यत पूर्वम वाच्यम तद, ठीक है ना, पश्चात, ठीक है ना, क्या बोला गया है अतीत कालम नाम,
तो अतीत काल किसे कहते हैं, जिसे क्या है अतीत कालम नाम यत पूर्वम वाच्य तद पश्चाद उच्यते। तो जिसे पहले कहना चाहिए, यदि वो क्या है बाद में कहा जाए तो उसको क्या है काल अतीत बोलते हैं। ठीक है ना, पहले तो काल अतीत के बारे में बताया गया कि जिसको क्या है पहले बोलना चाहिए लेकिन क्या है उसको बाद में बोला जा रहा है, उसको क्या है काल अतीत बताया गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है उपलब्ध। तो उपलब्ध क्या होता है, तो उपलब्धो नाम हेतुओ दोष वचनम, हेतुओं के दोषों में देखना। ठीक है ना, हेतुओं में क्या है दोषों को दिखाना, उसको क्या है उपलब्ध बोला गया है। नेक्स्ट अगला था परिहार। तो परिहारो नाम तस्य दोष वचन स परिहरन, तो उसी दोष वचन का क्या है निराकरण करना परिहार कहलाता है। क्या करना, निराकरण करना, उसका क्या है दोष वचन का क्या है निराकरण करना क्या है परिहार कहलाता है। नेक्स्ट अगला आता है प्रतिज्ञा हानि। तो प्रतिज्ञा हानि क्या होती है, प्रतिज्ञा हानि नाम सपूर्व परिगृहित प्रतिज्ञा पर परनु युक्तो यत परितिज्ञ अति। तो उन्होंने बोल दिया प्रतिज्ञा क्या होती है, पहले की हुई प्रतिज्ञा को क्या है परस्परतेन होने को त्याग देना। ठीक है, जैसे कि हमने क्या है प्रतिज्ञा हानि, हमने पहले कोई प्रतिज्ञा ली। ठीक है ना, पहले हमने क्या कोई प्रतिज्ञा ली कि ये ऐसा हो, जैसे पुरुष जो है वो नित्य है। ठीक है, लेकिन बाद में हमने क्या किया कि उसको हमने छोड़ दिया। तो प्रतिज्ञा तो पहले की प्रतिज्ञा को क्या है परस्पर त्याग देना, अथवा पहले जो प्रतिज्ञा थी लेकिन बाद में क्या है उसको जो हम स्थापना करना चाह रहे थे, मतलब हम उसका हेतु दृष्टांत उपनयन निगम ये जो करना चाह रहे थे वो सब क्या है नहीं कर पाए, वो असमर्थ हो गए, तो वो उसको क्या बोल देते हैं प्रतिज्ञा हानि बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आ गई। तो इन्होंने बोला गया कि न्याय दर्शन में क्या है 4 प्रकार के अलग अलग क्या है संन्यास बताए गए हैं। एक आता है प्रति प्रतिज्ञा हानि। ठीक है, एक आ जाता है प्रतिज्ञानांतर, प्रतिज्ञान विरोध और प्रति संन्यास। ये 4 प्रकार के अलग अलग का वर्णन किया गया है। जैसे यहाँ पर सिर्फ क्या है प्रतिज्ञा हानि बोला गया है, वहाँ पर क्या आएगा प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञानांतर, प्रतिज्ञान विरोध और प्रतिज्ञा संन्यास। ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है अभ्यानुज्ञा। तो अभ्यानुज्ञा क्या होता है, अभ्यानुज्ञा नाम सच दृष्टा। ठीक है, अभ्यानुज्ञा नाम इष्ट अनिष्ट अभ्युगम। तो उन्होंने बोल दिया यहाँ पर क्या है इष्ट अभिलाषित और अनिष्ट जो भी स्वीकार किया जाए उसको क्या है अभ्यानुग कहा गया है। नेक्स्ट अगला आता है हेतु अंतर। तो उन्होंने बोल दिया कि अर्थ अंतरेव हेतु अंतर नाम प्रतिज्ञा हेतु वाच्य यद कृद हेतुओं मास। तो उन्होंने बोल दिया कि जहाँ क्या है प्रतिज्ञा हेतु करना चाहिए, जहाँ पर क्या हो प्राकृति हेतु करना चाहिए, वहाँ क्या है विकृति हेतु का कहना वो क्या आ जाता है हेतुअंतर बताया गया है। समझ गए ना, जहाँ पर क्या है प्राकृति हेतु करना चाहिए वहाँ क्या है विकृति हेतु हो तो उसको क्या है हेतुअंतर बताया गया है। उसके बाद उन्होंने बोला कि विचार से हेतुवाभास और हेतुअंतर एक सा ही प्रतीत होता है, क्योंकि उचित हेतु ना कहकर अनुचित हेतु का कहना ही क्या है हेतुअंतर है। मतलब अगर क्या हम उचित से क्या है उसका एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे हैं, हम अनुचित ही कोई कुछ बोल रहे हैं तो वो भी क्या अहेतु कोई हेतुअंतर ही बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है अर्थ अनंतर। ठीक है ना, अर्थ अनंतर। तो अर्थ अनंतर नाम अस्मिक वक्ते अपरम दहात यथा ज्वर लक्षणेत वाक्यम प्रमेहल लक्षणम। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया गया है कि जहाँ क्या हो विषय का कहना उचित हो। ठीक है ना, जहाँ पर क्या हो विषय का कहना उचित हो वहाँ दूसरे विषय कहना अनंतर कहा गया है। ठीक है ना, जहाँ क्या हो विषय का कहना उचित हो वहाँ दूसरा क्या है अनंतर कहा गया है। जहाँ ज्वर का लक्षण आता है वहाँ क्या है प्रमेय का लक्षण कहना। ठीक है, ये भी चीज़ें क्या है बताई गई हैं। ठीक है, अनंतर ये वर्ड आ जाता है। नेक्स्ट अगला आ जाता है निग्रह। निग्रह स्थान किसको बोलते हैं, तो नाम पराजय प्रति। ठीक है, जिसमें क्या है पराजय को प्राप्त कर लेते हैं उसको क्या है निग्रह बोला गया है। क्या बोला गया है पराजय। ठीक है ना, जिससे क्या है पराजय की प्राप्ति हो जाती है उसको क्या है निग्रह बोला गया है। तत्र त्रिरभिते। तो उन्होंने बोल दिया गया कि 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो कौन कौन से बताए गए, तो उन्होंने बोला गया है कि ज्ञानवती सभा में क्या है 3 बार कहे जाने पर वाक्य का अर्थ ना समझना, अनुयोज्य का क्या है अनुयोग और अनुयोज्य का अनुयोग करना। ठीक है, याद रखना कौन कौन से वर्ड है। एक तो अनुयोज्य का क्या है अनुयोग करना, जो वाक्य सही है उस पर क्या है बार बार हमने एक तरह से अनुयोग करना, या अनुयोज्य जो है उसका क्या है अनुयोग करना। ये चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, 3 कौन सी हैं, एक तो सबसे पहले क्या है कि अर्थ ना समझना, अनुयोज्य अनुयोज्य का अनुयोग करना और अनुयोज्य का अनुयोग करना। ठीक है, ये 3 आ जाते हैं। और इन्होंने जो लास्ट में ये बताए गए हैं कौन कौन से आ जाते हैं कि
ये भी इन्होंने क्या है बताया गया कि ये भी क्या है, अगर आप सही नहीं करते तो उससे भी क्या है पराजय होता है। तो कौन सा आ जाता है, प्रतिज्ञान हानि, प्रतिज्ञा ज्ञान पर, तो प्रतिज्ञा हानि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अभ्य, ठीक है ना, अभ्य अनुज्ञा, कालातीत वचनम, अहेतु, न्यून, अधिक्य, व्यर्थ, अनर्थम, परुक्तम, विरुद्ध, हेत्वांतर, और क्या आ जाता है अर्थांतर। ये क्या है निग्रह स्थान बताए गए हैं। टोटल कितने हैं 12, ठीक है। 12 ये हैं जो ये नाम बताए गए हैं, और 3 ऊपर वाले कितने हो जाते हैं टोटल 15, ठीक है। लेकिन जो न्याय दर्शन है उन्होंने कितने बताए गए हैं, तो उन्होंने बताए गए हैं 22, ठीक है। कितने बताए गए हैं 22, लेकिन आयुर्वेद में कुल कितने बताए गए हैं, तो आएंगे 15, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कितने लिखे, 15 बताए गए हैं, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको आगे वो लिखवाया ही गया है कि किस किस को क्या है, जैसे अर्थापति है वो किस में है, वो वाद में भी आता है, ठीक है ना। जो अर्थापति है तो वो क्या है, वो वाद में भी आता है, तंत्र युक्ति में भी आता है, और प्रमाण में भी आता है, ठीक है। ये आपको पहले से क्या है लिखवा दिया गया है, ठीक है। एक जैसे कि संभव है उसको क्या है वाद, तंत्र युक्ति, प्रमाण और आश्य, इसमें भी रखा गया है, ठीक है। और जैसे ये जो 15 के नाम है, तो 15 के नाम आप ऐसे भी याद कर सकते हो, तप में कमी से निग्रह स्थान पराजय, ठीक है ना। तो त से आ जाएगा 3 और प से आ जाएगा 15, ठीक है ना। तो 15 और 3, ठीक है, 3 भी माना गया है और 15 भी बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट